वेलकम टू प्रभात कंप्यूटर एकेडमी। और आज हम देखेंगे मूव टूल और मार्क्यू टूल। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्क्यू टूल, रेक्टेंगल, इलिप्स टूल और सिंगल रो और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल, और यहाँ पे मूव टूल है। इनमें हम देखेंगे क्या यूज होता है हम इसका, तो आज हम सीखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्यूटोरियल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करिए, और ट्यूटोरियल देखने के लिए, कंप्यूटर सीखने के लिए, कंप्यूटर नॉलेज लेने के लिए, फोटोशॉप ग्राफिक्स नॉलेज लेने के लिए, तो आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को प्रभात कंप्यूटर एकेडमी, एंड लाइक करिए मेरे चैनल को, एंड शेयर कर सकते हो आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप व्हाट्सएप पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या होता है, हमने एक इमेज ले लिया है। अगर आपको फोटोशॉप में इमेज कैसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल+O, इमेज लेने के लिए कंट्रोल+O करेंगे कीबोर्ड से, और यहाँ पे कोई भी एक इमेज ले लेंगे। जैसे मैंने एक इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, और ये क्या होता है, ओपन हो गया। ये इमेज मेरे सामने ओपन हो गई। अब देखिए मैं फर्स्ट वाले इमेज पे आ जाता हूँ यहाँ पर। अब आपको देखो एक नया पेज लेने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+N, न्यू पेज लेंगे। ओके, कंट्रोल+N करा मैंने, और मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन खुल के आता है आपके सामने। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए आपको अनटाइटल लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ। मैं मूव टूल का यूज करूंगा, मूव टूल। ओके, मूव टूल लिख दें। यहाँ पे उसकी हाइट विड्थ पेज का है, क्या आपको जो पेज ले रहे हो आप उसका हाइट विड्थ देना है आपको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हाइट विड्थ दे देता हूँ। जैसे कि इसकी विड्थ दे देता हूँ मैं 19-20, और सॉरी हाँ 19-20 देना था मुझे, 19-20 दे दिया मैंने। और इसकी जो हाइट है मैंने यहाँ पे 1080 दे देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या लैंडस्केप मोड में चाहिए, रिजोल्यूशन में 722 चाहिए, 722 चाहिए, और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने देखिए एक पेज क्रिएट करके आ गया। मैं फर्स्ट वाले पे जाता हूँ क्योंकि सारी जो डॉक्यूमेंट बनाऊंगा मैं इस वाले पे रखने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मूव टूल है। मूव टूल का काम क्या होता है, सिंपल हम ये समझते हैं पहले। जैसे कि यहाँ पे भी आपको शो कर रहा है कि एक इमेज को या शेप्स को आप मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पर, इसलिए आप मूव टूल का यूज करते हैं। इसकी शॉर्टकट क्या है, कीबोर्ड में V। ठीक है, नोट करके कॉपी में लिख लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, देखिए पहले तो हम सिलेक्ट करना सीखेंगे मार्क्यू सिलेक्शन टूल। जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पे कुछ पोर्शन होता है कि इमेज का पार्ट है, जैसे कि ये बंदा इसका फेस है, मुझे सिर्फ इसी का फेस मुझे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या मार्क्यू टूल आपके सामने है, उसी से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जब मैं मार्क्यू टूल पे गया तो यहाँ पे देखियो, यहाँ पे क्या आपका प्रॉपर्टी बार है, यहाँ पे क्या आपका प्रॉपर्टी बार, यहाँ पे चेंजेस आते रहता है, जो कि चेंज होते रहता है अलग अलग शेप्स पे जाने पे। जैसे मैंने यहाँ पे लेसो टूल पे चला गया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। वैसे मैं लेसो टूल नहीं बता रहा इस वीडियो में, मैं बता रहा हूँ आपको मार्क्यू से। ठीक है, मार्क्यू टूल। तो देखिए मार्क्यू टूल में यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। यहाँ पे क्या ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या आपको इसे कहते हैं सिलेक्शन करना, न्यू सिलेक्शन। सेकंड वाला क्या है, इसे कहते हैं एड सिलेक्शन, इसे कहते हैं सबट्रैक्ट सिलेक्शन, और इसे कहते हैं इंटरसेक्ट सिलेक्शन। अब ये सब चारों का यूज क्या होता है, उसके बगल में एक फिदर सिलेक्शन है, और ये नॉर्मल। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हम कवर करने वाले इस वीडियो में। देखिए फर्स्ट क्या करना है मुझे, यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मार्क्यू सिलेक्शन, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मार्क्यू, रेक्टेंगल मार्क्यू सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की है M। ठीक है, चाहो मैं अभी लेसो टूल पे हूँ और कीबोर्ड से M प्रेस करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या पे आ गया, मैं हाईलाइट क्या हो रहा है, अभी हमारा हाईलाइट हो रहा है मार्क्यू टूल। ठीक है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। अब ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल इसका नाम इसलिए क्योंकि एक रेक्टेंगल शेप में आपको सिलेक्शन करके देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, इसका फेस सिलेक्ट करा। अब देखें यहाँ पे चीटियां से चलती आ रही है ना, ये सिलेक्शन हो रखा है इसका। अगर मुझे इसे मूव करना है तो मैं क्या करूँ, जो सिलेक्शन कर रहा है मुझे मूव करना है, तो यहाँ पे क्या आपको पहले मूव टूल पे जाना है, उसके बाद आपको लेफ्ट क्लिक करके रखना है माउस का, उसके बाद मूव, यहाँ पे आपको जिस डॉक्यूमेंट पेज पे ब्लैंक पेज पे रखना था यहाँ पे रख दिया मैंने। अब देखिए इसका साइज अगर आपको छोटा करना है तो कंट्रोल+T करेंगे। वैसे कंट्रोल+T हो रखा है, अगर आपके सिस्टम में नहीं हो रहा तो ऐसा नोड नहीं आ रहे होंगे यहाँ चारों तरफ, तो आप कंट्रोल+T करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग के लिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसे लाके रख दिया और यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया। ओके, मैं फिर यहाँ पे फोटो पे आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो ये सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन को मुझे हटाना है, डी सिलेक्ट करना है, तो कीबोर्ड से हमें कंट्रोल+D प्रेस करना है। नोटबुक में नोट कर लीजिएगा अपने, कंट्रोल+D, डी सिलेक्ट, सिलेक्शन हट गया हमारा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने ऑप्शन क्या आ रहा है, इलिप्स मार्क्यू टूल। इलिप्स क्या होता है, एक सर्कल फॉर्म में होता है हमारा। क्या होता है, सिलेक्शन का टाइप क्या होता है, सर्कल फॉर्म में होगा। ठीक है, देखिए अब मैं सिलेक्ट करता हूँ इसे, तो कैसा आ रहा है, ये एक सर्कल फॉर्म में आ रहा है। अब मैं मुझे फिर इसे मूव करना है उस वाले डॉक्यूमेंट पे, पेज पर, तो ब्लैंक पेज पर, तो मुझे क्या करना होगा, मूव टूल पे जाना होगा। मूव टूल पे जाने के बाद यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके आपको यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, और यहाँ लाके रख देता हूँ। साइज छोटा करना है तो ये नोट दिख रहा है आपको, लेफ्ट क्लिक करके ऐसे नोट है छोटा कर दीजिए और यहाँ पे लाके रख दीजिएगा और राइट क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, कैसा लगा आपको, समझ आया आपको? अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है, डाउट क्लियर करना है, एक बार आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करके आपको बता दूंगा। भाई जो भी डाउट होंगे आपके वो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ओके, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब इसे हटाना है तो कंट्रोल+D करेंगे। ओके गुड, नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए, अब मैं फिर रेक्टेंगल पे आ जाता हूँ। यहाँ पे क्या था कि मैंने आपको बताया था कि भाई ऊपर भी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये क्या ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन तो हमने यूज करके देख लिया, क्या था हमारा
न्यू सिलेक्शन, जब भी हम कोई सिलेक्शन करते हैं न्यू, जैसे मैंने ये सिलेक्शन करा तो हमारा कहाँ पे होना चाहिए क्लिक, यहाँ पे न्यू सिलेक्शन पे होना चाहिए, ठीक है। अब जब मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे पोर्शन सिलेक्ट कर लिया, मैंने कहा कि भाई मुझे ना ये टाई वाला जो एरिया है इसका, यहाँ से यहाँ तक का मुझे चाहिए, तो क्या करूं, देखो पहले तो मैं इसे जूम कर लेता हूं, Ctrl+0 फिट इन स्क्रीन, फोटोशॉप में सॉर्ट आउट किए कीबोर्ड से, ठीक है, न्यूमेरिक पैड वाला 0, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या आपको सेकंड ऑप्शन क्या मिलता है हमें, यहाँ मिलता है हमें न्यू सिलेक्शन, मतलब कि ऐड टू सिलेक्शन सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अब मैं यहाँ पे ये जो पोर्शन है, मैंने कहा था ना यहाँ वाला पोर्शन मुझे और सिलेक्ट करना है, देखिए ये पोर्शन क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया इसके साथ। ये होता है ऐड टू सिलेक्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने ये पोर्शन भी और चाहिए मुझे, तो ऐड टू सिलेक्शन करते हैं हम, ओके। नेक्स्ट क्या है मेरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है, ये सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब ये जो सिलेक्शन करा है उसमें से कुछ हटाना है पार्ट, तो बताओ। मैंने कहा हाँ यार टाई वाला एरिया ना पोर्शन अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, मुझे कम करना है, मुझे हटाना है इससे, तो मैं कहूंगा भाई ये लो सबट्रैक्ट, ये वाला ले लेंगे थर्ड वाला ऑप्शन। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जहां से एरिया देखो हमारे जो कर्सर है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे माइनस का साइन भी बना आता है आपका, ठीक है, ध्यान दे रहे होगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एरिया मैंने सेलेक्ट करा भाई, जितना हटाना है आपको, देखो वो एरिया उतना हट गया, चाहो तो और हटाना चाहो तो आप इतना हटा दो, वो एरिया और हट जाएगा, ओके। तो ये होता है सब्ट्रैक्शन सिलेक्शन। नेक्स्ट क्या है आपको, आपका यहाँ पर है आपका इंटरसेक्ट सिलेक्शन। इंटरसेक्ट के अंदर का एरिया, जैसे कि यहाँ पे भी आपको आइकन दिख रहा होगा, इंटरसेक्ट क्या कहता है, दो पोर्शन के बीच का एरिया काट लेगा। जैसे कि मैं क्या कर लेता हूँ, एक सिलेक्शन ले लेता हूँ यहाँ से, मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से इतना पार्ट चाहिए इसका, इतना पार्ट बस, तो मैं करूँगा यहाँ से ऐसे करके ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा। अब देखिए ये जो मेरा जो रेक्टेंगल है अंदर के बीच में बन रहा है रेक्टेंगल एरिया, वही सिलेक्ट होके रहेगा, बाकी सब हट जाएगा। देखिए बस इतना ही रेक्टेंगल सर्कल बन के आया, मैंने कहा था ना इतना ही बन के आया, ये इंटरसेक्ट सिलेक्शन होता है। अब मुझे इसे हटाना है तो Ctrl+D करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रहा हूं जो भी मैं कर रहा हूं, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं फीदर वाले ऑप्शन पे। फीदर का काम क्या होता है, फीदर कहते हैं इसे FER, कोई फादर ना पढ़ ले इसे, ठीक है, तो फादर नहीं कहते इसे फीदर कहते हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मैं न्यू सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाना है, मैंने ऐसा सिलेक्ट करा और यहाँ पे क्या है Ctrl+D करता हूँ। पहले तो सिलेक्ट करने से पहले आपको फिदर दे देना है, यहाँ मैं ज्यादा फिदर नहीं दूंगा, 5 पिक्सल का फिदर दूंगा, ठीक है, 5 डाल दिया मैंने। उसके बाद मैं आप सिलेक्शन करता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे इतना सिलेक्शन करा इसका, और उसके बाद मूव टूल पे जाऊंगा, मूव टूल पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूव करता हूँ। अब इस वाले सिलेक्शन में एरिया देखिए, बाहर में क्लिक करता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा फिदरनेस आ रहा है, और इस वाले में देखिए शार्पनेस है। ये काम होता है इसका, ऐसा लगता नहीं कि आपने इसे सिलेक्ट करके मूव करके यहाँ पे लेके आए, थोड़ा सा मूवमेंट ऐसा लगता है, Ctrl+D। अब ये चीज आप सर्कल में भी कर सकते हो, सर्कल में भी जब मैं सर्कल पे लेता हूँ तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शन आते हैं आपके सामने, 3 पिक्सल का आपको देना या 5 पिक्सल, जो भी फिदर देना दे दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या आपका क्या लिखा है, नॉर्मल स्टाइल, क्या आपका सिलेक्शन का स्टाइल पूछ रहा है आपका, यहाँ पे क्या है नॉर्मल है, मैंने फिक्स, देखिए यहाँ पे क्या फिक्स साइज, क्या लिखा है यहाँ पर फिक्स साइज, एक फिक्स साइज बता रहा है ये हमें, ठीक है। फिक्स साइज पे क्लिक करता हूँ, जब मैं सिलेक्शन करने जाता हूँ तो देखिए इसका फिक्स साइज क्या है, इसका फिक्स साइज है 64 पिक्सल हाइट और 64 पिक्सल विड्थ, जिस वजह से इतना ही एरिया ये पोर्शन सिलेक्ट कर रहा है। मैं Ctrl+D कर देता हूँ, मैं करता हूँ भाई फिक्स में ना, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ थोड़ा सा 200 पिक्सल, और यहाँ पे भी 200 पिक्सल डाल देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा के दिखाता हूँ मैं आपको, ओके 200 और 200 पिक्सल मैंने कर दिया। अब मैं जब सिलेक्शन करूंगा तो देखो इसका सिलेक्शन पोर्शन बढ़ गया, अब थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पर देखिए 200 हाइट और विड्थ दे दी, जैसे फिक्स साइज हमारे यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब वही मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन करा, ठीक है, और मैं इसे नॉर्मल पे कर देता हूँ। एक सिलेक्शन जब मैं यहाँ पे दूसरा सिलेक्शन करने जाऊंगा तो यहाँ पे हट जाता है वो दूसरा सिलेक्शन, तो ये ध्यान हमें रखना है कि भाई जब एक सिलेक्शन कर रखा है और उसे मैंने हटाया नहीं है, उसे दोबारा करने जाऊंगा तो वहां पे क्या होता है, वो सिलेक्शन हट जाता है, ओके। नेक्स्ट क्या आपके सामने यहाँ पे क्या सिलेक्शन था हमारा, क्या सिंगल मार्क्यूट टूल और कॉलम टूल। देखिए सिंगल रो क्या होता है हमारा, ऐसे होता है ना एक्सेल, जैसे कि एक्सेल के ट्यूटोरियल भी होंगे मेरे, तो एक्सेल के ट्यूटोरियल भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे Ctrl+D करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, इसे गलती से कुछ और प्रेस कर दिया मैंने, Ctrl+D करता हूँ, ठीक है। पहले तो यहाँ पे बैकग्राउंड में लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को हटा देता हूँ, लॉक हटा दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, अब मैं मार्क्यूट टूल लूंगा। अब मार्क्यूट टूल लेने के बाद देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐसे क्लिक करना आपको, ऐसे एक क्लिक करा मैंने, ये जो आपका है ना, मैं सिंगल रो ले लेता हूँ, ये रो आ गया। अब मैं डिलीट बटन दबाऊंगा, एक सिलेक्शन होता है रो के थ्रू, ये क्या करता है सिलेक्शन लेता है आपका एक रो की तरह। एक क्लिक मैं यहाँ करता हूँ, कुछ करके देखते हैं हम इससे, एक रो सिलेक्शन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ करके दिखा रहा हूँ, पजल टाइप बनाता हूँ मैं थोड़ा सा, डिलीट, ये यहाँ पे जाएंगे ऐसे ऐसे डिलीट करते जाएंगे, डिलीट डिलीट डिलीट
डिलीट, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बन जाएगा इफेक्ट। ये क्या एक रो की तरह क्या सिलेक्ट कर रहा है मैं भी इसे करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे मार्क्यू सिंगल कॉलम रो ले लेता हूँ। अब ये क्या ऐसे कट करेगा, रो की तरह ऐसे कट करेगा, सिलेक्शन करके ऐसे करेगा, एक पजल जैसा बना दे रहा हम इसे। जैसे कि लाइक हम बचपन में क्या करते थे, पजल वगैरह होता था हमारा, और उस पजल को क्या करते थे, दिखाने के बाद हम उसे फिर जोड़ते भी थे, तो यही काम कर रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो है आपका कंट्रोल टी कर देता हूँ, सिलेक्शन हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या एक पजल जैसा एक सिलेक्शन था, जहां जहां हमारा एक रो था, उस रो के अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन हुआ और वहां से मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड यहाँ से डिलीट करा है, तो यह जो एरिया है यहाँ बैकग्राउंड डिलीट हो रहा है। ठीक है, जिस वजह से क्या आपको ऐसा लग रहा है, कंट्रोल टी। ठीक है, मैं इसे ठीक से लगा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा, जैसे जूम करके मैं दिखा दूं, यहाँ पर क्या एरिया है, एरिया हमारा जो जो मैंने सेलेक्ट करा था, एक रो होता है नॉर्मल, ऐसे हम सेलेक्ट करते हैं सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमारा आपको मार्क्यू सिलेक्शन टूल और मूव टूल आपको क्लियर हो गया होगा। दो टूल का यूज करके मैंने आपको दिखाया इसमें कैसे इसका यूज करते हैं, तो आपको समझ आया होगा आई होप। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। फेसबुक पेज पर भी जाकर आप देख सकते हो, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो आप मेरा। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।